नमस्कार, मैं एलएम सर दक्ष एकेडमी सकलेनाबाद गाजीपुर से। छात्रों, मैं पिछले क्लास में आपको बताया था फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं। उसी दौरान मैं आपको क्लॉज का भी बारे में बताया था, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। आज मैं थोड़ा सा डिटेल क्लॉज के बारे में आपको बताऊंगा। आप ध्यान से उसे देखिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं अच्छी तरीक़ा से, ताकि आपको यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट जितने भी शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसको सॉल्व करने में, हल करने में सक्षम रहें। आइए देखते हैं कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट या एक प्रेडिकेट हो, या उसको हम कह सकते हैं कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, और वह एक वाक्य बनने में या निर्माण करने में सहायक होता है। उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। इसमें और दूसरा क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट यह क्या करता है, कभी इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, कभी कंप्लीट मीनिंग। जब कंप्लीट मीनिंग देगा, ये कंप्लीट मीनिंग, जब ये कंप्लीट मीनिंग देगा तो ये बन जाएगा सेंटेंस। और जब ये इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, ये इनकम्प्लीट मीनिंग, तब ये इसको हम क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर होगा। ये जब इनकम्प्लीट रहेगा तो ये क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर निर्भर रहेगा, इसलिए हम इसको क्लॉज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। अब इसे आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉज। उपवाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो पहला होता है, ये इसके प्रकार देख लो कितने होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। पहला क्या है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम मेन क्लॉज भी कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहेंगे, सिंपल सेंटेंस में। दूसरा होता है, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, डिपेंडेंट। और इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं वह क्लॉज, वह वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो
और वह किसी भी सेंटेंस हो या क्लॉज हो उस पर आश्रित न हो, ये खुद अपना स्वतः अर्थ दे देता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो, और एक प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो और स्वतः का मतलब पूर्ण अर्थ दो, यानी पूर्ण अर्थ निकले या दे, तब वह इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ये किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो और पूर्ण अर्थ निकले या पूर्ण अर्थ मिलता हो, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसे हम आपको अभी बताया था कि इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, और इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब बात आ गई डिपेंडेंट क्लॉज की। डिपेंडेंट क्लॉज यह ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो रहेगा, लेकिन यह कभी अपना कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। यह दूसरे क्लॉज के यानी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर रहता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, किसमें, इसी के अंदर सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। ये हम कंप्लीट अर्थ नहीं देगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये क्या करता है, दूसरा सेंटेंस के ऊपर होता है, निर्भर रहता है। ये क्या करता है, डिपेंड रहता है, डिपेंड किसके ऊपर, डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज, ये दूसरे क्लॉज के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, इफ मोहन reads, if Mohan reads, he will pass. यह देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी प्रेडिकेट, एक वर्ब है, यानी एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा क्या, ये वर्ब है। इसके आगे एक कंजंक्शंस लगा हुआ है, एक कनेक्टर लगा हुआ है, इसको इफ बोलते हैं, कंडीशन दे दिया गया है। और इसका ये मतलब हुआ कि ये जिसके आगे, जिस क्लॉज के, जिस क्लॉज में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसके आगे कोई कनेक्टर हो, तो आप समझिए कि वो कोई ना कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और ये जिसके आगे, यानी जिस क्लॉज के आगे कोई कनेक्टर ना हो, उसी को हम कहते हैं मेन क्लॉज, उसी को हम कहते हैं मेन क्लॉज, इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस,
इसी को हम कहते हैं, और इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज है, इस क्लॉज के ऊपर निर्भर है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब आपने देखा, जैसे मैंने एक वाक्य लिखता हूं, आप समझिए, आई वाज प्लेइंग, I was playing while he was dancing। देखिए इसमें दो क्लॉज है, एक क्लॉज दो क्लॉज, क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। ये कनेक्टर है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। जिस क्लॉज के आगे कुछ कोई कनेक्टर ना हो उसे हम क्या कहते हैं? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज कहते हैं। और जिसमें कोई ना कोई कनेक्टर लगा हो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आ गया? मेन क्लॉज किसे कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज, ये होता है नाउन क्लॉज। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के? तो तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब बात करते हैं कि नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं। तो इसमें नाउन क्लॉज क्या होता है? ये नाउन जैसा फंक्शन करेगा। ये नाउन जैसा, नाउन क्लॉज किसे कहेंगे हम? नाउन क्लॉज, संज्ञा उपवाक्य, इसको हम बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। ये क्या करे? पहला इसका काम है कि वाक्य में यानी सेंटेंस में, सेंटेंस के अंदर या सेंटेंस में ये कैसा काम करेगा? नाउन का काम करेगा। नाउन का काम, नाउन का जैसा फंक्शन करेगा। इसका नाउन का, नाउन की तरह क्या करेगा? फंक्शन करेगा। इसके जो कनेक्टर होते हैं, इसके जो कंजंक्शन होते हैं दैट, हु, whom, what, whose, which, how, if, whether। ये कनेक्टर होते हैं। जब भी आपका जैसे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके, ये नाउन की तरह काम करता है कि नहीं। इसके कनेक्टर, इसके जो भी क्लॉज होगा इसके आगे ये मिलेगा आपको, दैट, हु, whom, what, whose, which, how, if, whether। और इसका एक एग्जांपल देख लो कैसा होता है। what I said
इज ट्रू, what I said is true। ये इसका मैंने देखो, ये इसमें एक वर्ब, एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक वर्ब है, ये क्या है, कनेक्टर। ये देखो इसका ये कनेक्टर, ये क्या है, क्या सही है। मैंने इसका आप प्रश्न, अब हम पता करेंगे कि नाउन का, कैसे पता करेंगे कि नाउन है। तो इसमें आप व्हाट से प्रश्न करने पर, व्हाट से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, जो आंसर मिलता है, आंसर मिलता है, वो नाउन कहलाता है। वो क्या होता है, नाउन होता है। अभी आपको समझ, नाउन क्लॉज सेंटेंस के अंदर ये नाउन की तरह फंक्शन करेगा। इसका जो कनेक्टर होगा दैट होगा, हु होगा, हुम होगा, व्हाट होगा, हुज होगा, विच होगा, हाउ होगा, इफ होगा, वेदर होगा। इसका एक विशेष पहचान, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि नाउन क्लॉज का एक विशेष पहचान क्या है। नाउन क्लॉज का विशेष पहचान, नाउन क्लॉज का एक विशेष पहचान क्या है कि आपने नरेशन में जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड, जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है वही क्या होता है, वो नाउन होता है। उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज। जब भी आपसे कोई पूछ दे, नरेशन की तरह दिया होगा रिपोर्टिंग, जैसे मैं बोलता हूं आई सेड कॉमा ही वाज गोइंग, इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है। प्रश्न पूछता है कि इसमें नाउन क्लॉज क्या है, तो आपको सिर्फ बता देना कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है वो ही वाज गोइंग नाउन क्लॉज है। ही सेड दैट, उसने क्या क्या, व्हाट द प्रश्न, आई सेड, मैंने कहा क्या। प्रश्न करोगे तो आपको उत्तर यही मिलता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, नाउन क्लॉज है। ये क्या है, नाउन क्लॉज। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ भी रहता है वो नाउन क्लॉज होता है। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये एग्जाम में हमेशा बार बार पूछता है इस प्रकार के बातें। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज भी एक क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना चाहिए। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यानी डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, इसका काम क्या है, डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब किसका डिस्क्राइब करेगा, नाउन या प्रोनाउन का, जो कि नाउन या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है। ये नाउन प्रोनाउन होता कहाँ रहता है, जो मेन क्लॉज में रहेगा ना, जो मेन क्लॉज में रहेगा उसी को ये डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, और इसका जो है कि नहीं, कैसे हम वाक्य में रहता है, तो सबसे पहले रहता है कंजंक्शन यानी कनेक्टर। सबसे पहले रहता है कनेक्टर, उसके बाद रहता है क्लॉज, उसके बाद रहता है क्लॉज। तो कनेक्टर में क्या क्या आता है, कनेक्टर में, इस कनेक्टर में होता कौन कौन सा रहता है, दैट रहता है, हु रहता है, हुज रहता है, विच रहता है, बट रहता है,
वेयर रहता है, व्हेन रहता है, वाई रहता है। ये कनेक्टर है, इसी कनेक्टर से ये क्लॉज जुड़ा रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल एक हाईलाइट कर दूं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। देखो ये द बॉय है ना, ये हु कनेक्टर है। हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है ये? एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और एडजेक्टिव पहचान, एडजेक्टिव का पहचान का मैं नियम आपको बता दूं, यहां देख लो। जब भी ये एडजेक्टिव क्लॉज आएगा तो उससे पहले कोई ना कोई नाउन रहेगा, कोई ना कोई नाउन रहेगा, उसके बाद ही कनेक्टर आएगा, कनेक्टर, उसके बाद आ जाएगा क्लॉज। जब कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज का क्या होगा तो सबसे पहले एक नाउन आएगा, नाउन के बाद इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। उसके बाद ये कनेक्टर होगा। कनेक्टर कोई भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, हु भी जितने लिखा है इसमें से कोई भी हो सकता है। और ये क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा। समझ में आ गई इतनी बात? अभी हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की। क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये भी क्या होता है कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें भी एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा। इसका फंक्शन क्या, इसका काम क्या है कि जो मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज का ये क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज के का जो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा, उसका ये क्या क्या करता है? मॉडिफाई करता है। उसको क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइज करता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये मेन क्लॉज का वर्ब या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब को ये मॉडिफाई करता है। इतना आपको बात में समझ में आ गया ना? तो ये इसके पहचान हम कैसे इसको पहचानेंगे कैसे? तो यानी हम व्हेन, वेयर, हाउ, वाई से जब हम प्रश्न करेंगे, जब हम प्रश्न करेंगे से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, यानी जो आंसर मिलता है, वह एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। वह एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। वो क्या कहता है? एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया कि एडवर्ब ग्रुप ऑफ सेंटेंस वर्ड्स होगा, इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। इतना तो आपको बात समझ में आ गई। मेन क्लॉज का क्या होगा? ये मेन क्लॉज में जो होता है ना वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को इसको मॉडिफाई करता है। और इसको हम कैसे पता करेंगे? तो व्हेन से, वेयर से, हाउ से, वाई से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा उसको एडवर्ब क्लॉज। जैसे एग्जांपल देखो, मोहन
gets up when the sun rises. मोहन गेट्स अप व्हेन द सन राइजेज। आपको यहां से देखो, ये मेन क्लॉज है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि कनेक्टर व्हेन से जुड़ा हुआ है। आप जिस क्लॉज के पहले कोई कनेक्टर नहीं होता है उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, और जिसके आगे, जिस क्लॉज के आगे कोई कनेक्टर हो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आएगा, बहुत पहले मैंने बता चुका हूं। आप क्वेश्चन करेंगे व्हेन से, क्वेश्चन कीजिए व्हेन मोहन गेट्स अप, व्हेन डज मोहन गेट अप, व्हेन डज मोहन गेट अप। आंसर मिलेगा, और कुछ नहीं तो ये आंसर मिलेगा, जब सूर्य निकलता है, यानी जब सूर्य उदय होता है तब ये निकलता है। कहने का मतलब कि एडवर्ब क्लॉज से हमें टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, ये सब का हमें मालूम पड़ता है एडवर्ब क्लॉज से, क्योंकि एडवर्ब यही बताता है टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर। आज हमने देखा होगा क्लॉज क्या होता है। क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने आपको बताया कि क्लॉज होता क्या है, क्लॉज किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज जिसी को बोलते हैं एक को, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। फिर हमने आपको बताया डिपेंडेंट क्लॉज होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो और पूर्ण अर्थ निकले, ठीक है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे एक एग्जांपल यहां पर देखो, एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको। मोहन रीड्स अ बुक, ये पूरा अर्थ निकल रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसी को मेन क्लॉज भी कहते हैं, हम इसी को भी हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसको हम मेन सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ये ऐसा वाक्य, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और पूरा अर्थ निकले और किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंड ना हो। नेक्स्ट हमने बात किया डिपेंडेंट क्लॉज, सेम वही बात, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, डिपेंड ऑन दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे इफ मोहन रीड्स ही विल पास, तो देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट वर्ब है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको हम मेन क्लॉज ये कहते हैं। अब बात देखो, आई वॉज प्लेइंग वाइल शी वॉज डांसिंग। नेक्स्ट देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। हमने एक एक करके आप लोगों को सभी का हमने बताया कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। प्लीज आप इसे बार बार देखिए, समझिए, जितना बार आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। और कोई प्रकार की जो डाउट होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा और मैं बताऊंगा। जय हिंद।